इजराइल का डिमोना प्लांट मिडिल ईस्ट के सीने पर एक दहकते अंगारे की तरह है, एक खौफ की तरह है। इजराइल का दोहरा चेहरा बेनकाब हो गया फिर उसके बाद शुरू हुई एक और साजिश और एक के बाद एक कत्ल का सिलसिला। नील नदी से लेकर दजला फरात तक ग्रेटर इजराइल का वो ख्वाब जो लाखों बेगुनाहों और मासूमों के खून से लिखा गया है। लेकिन इस जुल्म की दास्तान के पीछे एक ऐसी ताकत है जिसे इजराइल ने दुनिया से छुपा कर रखा, और वो था उसका परमाणु जखीरा। इजराइल जानता है कि जमीन हथियाने के लिए उसे दुनिया को डराना होगा, और उसी डर का नाम है डिमोना। इजराइल ने आज तक ऑफिशियली ये नहीं माना कि उसके पास परमाणु बॉम्ब हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि उसके पास 80 से 200 के बीच वॉरहेड्स मौजूद हैं। दुनिया के लिए कानून अलग हैं और इजराइल के लिए अलग। इजराइल ने एनपीटी पर दस्तखत कभी नहीं किए। IAEA के इंस्पेक्टर्स को कभी डिमोना की दहलीज पार करने की इजाजत नहीं दी। इसी दोहरेपन के साए में इजराइल मिडिल ईस्ट को धमकाता आ रहा है। ईरान जिसने एनपीटी पर साइन किया, उसके परमाणु अड्डों पर हर महीने इंस्पेक्शन होता है, लेकिन इजराइल वो कानून से ऊपर है, क्योंकि वॉशिंगटन का हाथ उसके सर पर है। और वॉशिंगटन को चलाने वाले डीप स्टेट इजराइल और उसके मिशन के लिए लॉबिंग करते हैं। उन्नीस के ईरान इनकलाब के बाद से ईरान इजराइल की आंखों में किरकिरी बना हुआ है। इजराइल नहीं चाहता कि उसके रीजन में कोई और मुल्क उसकी परमाणु दादागिरी को चुनौती दे, चैलेंज करे। इसलिए मोसाद ने शुरू किया एक खूनी खेल। चुन चुनकर ईरान के टॉप साइंटिस्ट को निशाना बनाना शुरू किया। 2010 में मसूद अली मोहम्मदी का कत्ल रिमोट बॉम्ब के जरिए किया गया। 2012 में मुस्तफा अहमदी रोशन का कत्ल मैग्नेटिक बॉम्ब से किया गया। 2020 में मोहसिन फखरीजादे, जिन्हें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का उस्ताद गुरु कहा जाता है, जनक कहा जाता है, उन्हें एक सैटेलाइट कंट्रोल मशीन गन से मार दिया जाता है। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये इजराइल का पैगाम था कि वो मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देगा। अगर किसी ने कोशिश की तो इजराइल उसे बारूद से उड़ा देगा।